क्या आपका दिमाग आपको थका चुका है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? दिमाग ने अपनी फिल्म शुरू कर दी। दिमाग ने अपनी फिल्म शुरू कर दी। कल क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? काश मैंने उस समय वो बात नहीं कही होती। अगर मेरा फैसला गलत निकला तो? और सबसे बड़ी बात, इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। एक सवाल खत्म होता है और उसके पीछे 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। आपका शरीर बिस्तर पे होता है, लेकिन आपका दिमाग अतीत में घूम रहा होता है या भविष्य की चिंता कर रहा होता है। यही है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये आपको सोचने का भ्रम देती है, लेकिन समाधान नहीं देती। आपको लगता है कि आप समस्या को समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप उसी विचार के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, एक ही बात बार 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 और बार बार। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ओवर थिंकिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि आपका दिमाग ऐसा करता क्यों है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, आप इस आदत को धीरे धीरे कमजोर कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके शेयर करूंगा जिन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाकर आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ओवर थिंकिंग को एक दिन में जादू की तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दिमाग के साथ रिश्ता बदलना सीखा जा सकता है। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। टिप नंबर 1, हर विचार को सच मत मानिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपका हर विचार सच नहीं होता। आपका दिमाग हर सेकंड थॉट्स बनाता है। कुछ थॉट्स सही होते हैं, कुछ अधूरे होते हैं, कुछ डर से पैदा होते हैं, कुछ पुराने अनुभवों से आते हैं, और कुछ सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को रियलिटी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया, उसने मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। अब आपका दिमाग कहता है शायद वो मुझसे नाराज है। फिर दूसरा थॉट आता है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद अब हमारी फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके पास कोई वास्तविक एविडेंस नहीं है, लेकिन आपके दिमाग ने पूरी कहानी बना दी। यही ओवर थिंकिंग है। इसलिए अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा थॉट? बस ये एक सवाल आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, ये फैक्ट नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन है। सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, ये फैक्ट नहीं है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। कि मेरा फ्यूचर खराब होने वाला है, ये फैक्ट नहीं है, ये डर से पैदा हुआ अनुमान है। थॉट और ट्रूथ एक ही चीज नहीं है। आपका दिमाग जो कह रहा है उसे सुनिए, लेकिन हर बात पे विश्वास मत कीजिए। अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखिए। कहिए, मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, बस ये मत कहिए यही सच है। टीआईपी नंबर 2 को एक्शन में बदल दीजिए। बहुत बार ओवर थिंकिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारे दिमाग के पास कोई क्लियर एक्शन नहीं होता। आप किसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं, और जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपको अपना करियर बेहतर करना है। आप सोचते हैं मुझे कोई स्किल सीखनी चाहिए, फिर कौन सी स्किल सीखूं, फिर अगर मैंने गलत स्किल चुन ली तो क्या इससे मुझे जॉब मिलेगी, दूसरे लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, और अंत में आपने कुछ शुरू ही नहीं किया। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसलिए एक पावरफुल रूल अपनाइए, सोचने के बाद एक्शन। जब भी कोई समस्या आपके दिमाग में घूमती रहे, खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में मैं अभी कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं, पूरी जिंदगी का सॉल्यूशन नहीं। अगर पढ़ाई की चिंता है तो अगले 30 मिनट पढ़िए। अगर करियर की चिंता है तो एक स्किल का पहला लेसन देखिए। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसका पहला छोटा टास्क पूरा कीजिए। अगर किसी से बात करनी जरूरी है तो सही समय देखकर कामली बात कीजिए, क्योंकि कई बार आपका दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है और एक्शन अनसर्टेनिटी को कम करता है। याद रखिए, क्लैरिटी हमेशा सोचने से नहीं आती। कई बार क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है। कई बार सिर्फ पहला कदम दिखाई देना काफी है। टीआईपी नंबर 3, अपने दिमाग को वरी टाइम दीजिए। ये तरीका थोड़ा अलग है। जब कोई थॉट बार बार आपके दिमाग में आता है तो उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। अपने दिमाग से मत कहिए मुझे ये नहीं सोचना, क्योंकि अक्सर जितना आप किसी विचार को दबाने की कोशिश कर, वो उतना ही वापस आता है। इसके बजाय एक स्पेसिफिक टाइम तय कीजिए। मान लीजिए शाम को 7 बजे से 7:20 तक। इसे आप वरी टाइम मान सकते हैं। दिन में जब कोई चिंता आए, खुद से कहिए, ठीक है, मैं इस बारे में शाम 7 बजे सोचूंगा, और उस थॉट को लिख दीजिए। बस उस समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। शाम को बैठिए, अपने सारे थॉट्स देखिए। अब एक एक करके पूछिए, क्या ये समस्या अभी मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन तय कीजिए, अगर नहीं तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। टेक्निक आपके दिमाग को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है, मैं तुम्हारी समस्या को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर समय इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। धीरे धीरे आपका ब्रेन सीख सकता है कि हर थॉट को तुरंत अटेंशन देना जरूरी नहीं। पास्ट और फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में वापस आई। ओवर थिंकिंग अक्सर 2 जगह रहती है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट कहता है काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, फ्यूचर कहता है अगर ऐसा हो गया तो, और प्रेजेंट अक्सर चुप रहता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट में होती है। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते,
जो अभी हुआ ही नहीं उसका पूरा कंट्रोल भी आपके पास नहीं है, आपके पास वास्तव ये पल। इसलिए जब दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ने लगे, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपने कमरे को देखिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने पैरों का ज़मीन से कांटेक्ट, जो काम आपके सामने है उसी पर ध्यान वापस लाइए। अपने आप से पूछिए इस समय मुझे क्या करना है, न कि मेरे साथ आगे क्या होगा, बल्कि अभी मेरा अगला सही कदम क्या है। ये सवाल आपके दिमाग को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से निकालकर प्रेजेंट के एक्शन में वापस ला सकता है, क्योंकि भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करने से अक्सर तनाव बढ़ता है, लेकिन आज के छोटे एक्शंस पर ध्यान देने से आपको डायरेक्शन मिलती है। टिप नंबर 5, अपने दिमाग से नहीं अपने जीवन से बात कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवरथिंकिंग सिर्फ थॉट्स की समस्या नहीं है, कई बार आपकी पूरी लाइफस्टाइल आपके मेंटल स्टेट को प्रभावित करती है। अगर आप पूरा दिन अकेले बैठे रहते हैं, लगातार फोन स्क्रॉल करते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, नींद का ध्यान नहीं रखते, अपने गोल्स पे काम नहीं करते, तो दिमाग को खाली जगह मिलती है, और खाली दिमाग अक्सर पुराने थॉट्स को दोहराता रहता है। इसलिए अपनी जिंदगी में मीनिंगफुल एक्टिविटीज बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, कोई स्किल सीखिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, दोस्तों से हेल्दी कॉन्वर्सेशन कीजिए, अपना कोई क्रिएटिव काम कीजिए, अपनी गोल्स की तरफ छोटे कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में पर्पस बढ़ता है तो बेकार के थॉट्स के लिए जगह कम होने लगती है। तो आज से एक नियम बनाइए, जब आपका दिमाग कहे क्या होगा, आप पूछिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ। जब दिमाग कहे अगर मैं असफल हो गया तो, आप कहिए